अध्याय 6 सर्वनाम प्रोनाउन। बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सभी नामों अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे रोहित ने दिव्या से पूछा, तुम कैसी हो? मेरा नाम निशांत है। मैं एक विद्यार्थी हूँ। यह मेरा कुत्ता है। इसका नाम टॉमी है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसके पंख बहुत सुंदर होते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में दिव्या, मोर, निशांत तथा कुत्ता के स्थान पर तुम, इसका, मेरा, मैं तथा इसका शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ होता है सभी नामों के लिए। संज्ञा शब्दों के बार बार प्रयोग से भाषा अटपटी लगती है, पर उनके स्थान पर सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा सुंदर और आकर्षक बन जाती है। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। कुछ अन्य सर्वनाम शब्द मैं, हम, तुम, मेरा, हमारा, तुम्हारा, यह, वह, ये, वे, आप, कोई, कौन, किसका आदि। सर्वनाम शब्दों का वचन के अनुसार परिवर्तन। एक वचन, बहुवचन। मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, ये, वह, वे, इसका, इसे, इन, इनका, इन्हें, उसका, उसे, उनका, उन्हें। सर्वनाम के भेद। हिंदी भाषा में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम, तू, तुम, यह, वे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष। का उत्तम पुरुष बोलने वाला या लिखने वाला अपने स्थान पर जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे मैं, मुझे, हम, हमें आदि। मैं कल मेले में गई थी। हम सब भारतीय हैं। खा मध्यम पुरुष, जिससे बात की जाती है या सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तू, तुम, तुम्हें, आप, आपको आदि। तुम कहाँ रहते हो? आप क्या कर रहे हैं? गा अन्य पुरुष, बोलने वाले और सुनने वाले के अलावा जिसके बारे में बात की जाती है उसके लिए प्रयोग होने वाले शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह, वे, उसने, उन्होंने, उससे आदि। वह कल चेन्नई जाएगा। वे मेरे पिताजी हैं। यदि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष एक साथ वाक्य में कर्ता के स्थान पर आते हैं तो इनका क्रम ख, ग, का अर्थात पहले मध्यम फिर अन्य तथा अंत में उत्तम पुरुष होना चाहिए। जैसे तुम, वह और मैं वहां जाएंगे। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे। यह मेरा विद्यालय है। वह मेरी पुस्तक है।
तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। छत पर कोई बैठा है, दूध में कुछ है। चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध जोड़ते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे जैसा वैसा, जो सो, जहाँ वहाँ, जिसकी उसकी आदि। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जहाँ चाहे वहाँ राह है। पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या आदि। वहाँ कौन खड़ा है? आप क्या बना रही हैं? छठा, निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, अपने आप ही आदि। मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा। यह कविता मैंने स्वयं लिखी है। विशेष सर्वनाम शब्दों का प्रयोग दोनों लिंगों के लिए किया जा सकता है। लिंग के कारण सर्वनाम का नहीं, बल्कि क्रिया का रूप बदलता है। जैसे तुम घर जा रही हो, तुम घर जा रहे हो। वह पत्र लिखती है, वह पत्र लिखता है। वचन के कारण सर्वनाम के रूपों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मैं एक छात्र हूँ, हम छात्र हैं। वह एक लड़की है, वे लड़कियां हैं। सम्मान देने के लिए तुम के स्थान पर आप तथा तुम्हारा के स्थान पर आपका प्रयोग किया जाता है। आप अंदर आ जाइए। आपका मित्र आपसे मिलना चाहता है। हमने जाना। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के प्रमुख 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम।